नमस्कार श्रोता, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी तथा एक कहानी का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष। बड़े दिनों के पश्चात एक रोज मंजू चाची मिलती थी तो मैंने उनको कुशल मंगल पूछा तो कहने लगी, बेटा अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ ठीक हूँ। हमें आलीशान मकान जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। शांति से 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़े मिल जाए, यही बहुत है। बच्चे लोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए, यही बहुत है। हम लोग तो अब भी किराए के मकान में रह रहे हैं। कौन सा अपना वजन घट गया। यहाँ पर अपने अपने स्वार्थ के चलते दिन रात आपस में झगड़ा फसाद करने से क्या लाभ है। आखिर सब कुछ एक दिन यहाँ पर छूट जाएगा। बड़े दोनों तक हम लोग तुम्हारे चाचा जी के साथ क्वार्टर में रहे, कैसे कैसे कष्ट झेले हैं। फौज में नौकरी करना कितना कष्टदायक होता है, मुझे नजदीक से देखने का मौका मिला। ठीक ऐसे ही जो परिवार अपने पति संग क्वार्टर में रहते हैं, उन्हें पता होता है। उन्हें तो उनके हर काम से के बारे में पता होता है। जो उनके दूर रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। नौकरी तो तुम्हारे चाचा करते थे, परंतु कितनी रात हम घर पर जागते गुजार दिए। जब जब तुम्हारे चाचा जी का कहीं पर प्रैक्टिस में जाना होता था, हम घर में जरूर रहते थे, पर हमें 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आता था, जब तक कि कुशल पूर्वक वहां से लौट कर न आते। कैसे कैसे कितने भयानक रास्तों से चलना पड़ता है, कितने भयानक रात गुजारने पड़ते हैं, जिसे याद करके अब भी हम सहम जाते हैं। जो तुम खुद भी समझते हो, यह बंदूकें, यह गोला बारूद कब खुद के जान ले भरोसा नहीं। जो लोग टेक्निकल में विशेषकर लड़ाकू सैनिक नहीं होते, उन्हें उतना परेशानी नहीं होना होता। उनकी दिनचर्या फिर भी थोड़ा कम कठिन होता है, परंतु जो लड़ाकू सैनिक होते हैं, उनका दिनचर्या बहुत कठिन होता है। उनका कार्य भरोसा, सब कहाँ पर पोस्टिंग हो जाए, कैसे काम, कैसी विपत्ति आए, कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो कभी ऐसे जगह पर रहे जहाँ 10 से 20 दिन तक घर में रोशनी, पानी, सब्जी नहीं ला सकते थे। तुम्हारे चाचा को समय ही नहीं मिलता था। हम है कि खुद बच्चों को गोदी में उठाकर पहाड़ियों से चल नहीं पाते थे। कभी तो इतनी ठंड होती थी कि पैर जमा देने वाली ठंड में भी ना रात ना दिन यह व्यस्त रहते थे। उनके साथ हम भी व्यस्त रहते थे। सुबह 3 बजे उठना था, सुबह 4 बजे उठना, चलकर ग्राउंड में पहुंचना होता, चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का मौसम। न खाने का वक्त, न सोने का समय, न नहाने का समय। 24 घंटा ड्यूटी में तैनात रहना पड़ता, जो भी कष्ट उठाने पड़े भले उसके लिए। कहीं कहीं पर तो ऐसी परिस्थितियों में भी रहना कि 4-5 दिनों तक पैरों से जूते उतारने का मौका ही न मिलता। उन्हें कभी बच्चों पर ध्यान देने का समय ही न मिलता। परिवार का सुख कहे या आनंद कहे, कभी अंदाजा नहीं कर सकते। जब ऐसे माहौल में छुटकारा मिलता तो सोचते कि अब तो रिटायरमेंट हो गया है, कम से कम घर पर अपने
आत्मीय परिजनों के बीच में खुशी खुशी समय बिताएंगे, परंतु यहाँ पर आकर देखा सिविल के माहौल इतना खराब है जिस पर आश्चर्य होता है। लोगों के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, वहां तक कि इसका कुछ एहसास तक नहीं, क्योंकि वहां पर सभी लोग एक जैसे होते हैं, उनमें अनुशासन होता है। परंतु सिविल महकमा में अनुशासन नहीं होता है और यही कारण है कि सभी लोगों के मन में ईर्ष्या पनपती है। सभी लोगों के मन में यही भावना है कि फौजी लोगों की नौकरी बड़े ही मजेदार और पैसे भी मजेदार मिलते होंगे। यह लोग जब पेंशन आता है तो खूब मालामाल हो जाते हैं। सरकार उन्हें खूब सारा पैसा देकर मालामाल कर देता है। ऐसे में यही एक मौका है कि उन्हें जितना हो लूट लो। यह तो सबसे अमीर होते हैं, परंतु घर के लोग जो यह नहीं समझने की कोशिश करते, आखिर उनकी भी तो जीवन है, उन्हें भी तो औरों की तरह अपने बाल बच्चों को पालना पोसना है, उनका भी भविष्य संवारना है, उनकी भी बेटी है जिनकी शादियां करवानी है, उनकी भी औरों की तरह शांतिपूर्वक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। मंजू चाची कहती है, फौज में नौकरी करने से पश्चात जो लोग सही सलामत रिटायरमेंट होकर घर में वापस आ जाते हैं, यह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। तुम तो जानते ही हो कितने ऐसे हैं जो विकलांग होकर घर में लौटते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने शरीर को लेकर वापस घर में नहीं लौट पाते। यह अपनी कर्म भूमि में ही शहीद का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उनका परिवार पीछे छूट जाती है, जो उम्र भर दर्द की छाव में जीते हैं। मंजू चाची की बातें सुनकर एकाएक जितेंद्र भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगा, मंजू चाची की बातें सही है। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। फौजी लोगों के जीवन तथा उनके कार्यशैली को लेकर लोगों के मन में कैसी कैसी दुर्भावनाएं हैं, जो अपनों को एक सूत में बांधने के बजाय उन्हें और भी प्रताड़ना का शिकार होने पर विवश करती है। अगर इंद्र चाचा उस समय अपने परिवार के साथ कहीं दूर न चले गए होते तो पता नहीं उनके परिवार के साथ न जाने क्या होता। आज जहाँ पर भी है अच्छे है, उनके मन में बहुत से आक्षेप तो है, परंतु ख्याल में वह लोग अपनों से दूर चले गए, वह अच्छी बात है। रोज रोज का झगड़ा फसाद और रशाकशी से तो वही ठीक भी नहीं रहते, परंतु इस बात को सोचकर बड़ा ही अफसोस होता है कि हम लोग अपने देश की शत्रु से तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, परंतु अपने घर के भीतर के शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह अपने हैं। और यही कारण है कि हम मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावनाएं तथा ईर्ष्या की भावनाएं रखते हैं, जिसको बदलने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जितेंद्र की बातें सुनकर ट्रेन में बैठे आसपास के सभी लोग क्षण भर के लिए भावनाओं में गहराइयों में खो गए। समापन। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल अंतर्दर्शन को लाइक करें, शेयर करें एवं इस वीडियो को भी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे रोचक कहानियों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।